नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन करके बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा किस तरह से आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में इस समय लगभग 1 लाख वैकेंसी आई हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है जिसका नाम है sarkarresult.com। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, सभी जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर आप ऊपर ही देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ RRC ग्रुप डी ऑनलाइन। इस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में आ जाएंगी कि इस फॉर्म को भरने की क्या क्या लास्ट डेट है, सभी की प्रकार की डिटेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है वो 12/4/2019 यानी कि 12 अप्रैल तक आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं में फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों, जनरल OBC के लिए 500 रुपये की फ़ीस हमें जमा करनी होगी और SC ST के लिए, ये पीएच जो हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए भी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और इसमें दोस्तों रिफ़ंड की बात कर लेते हैं फ़ीस, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जब हम एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद हमें रिफ़ंड के रूप में जनरल OBC को 400 रुपये वापसी हो जाएंगे और वहीं जो ऑल कैटेगरी है उन्हें 250 रुपये वापसी हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वैकेंसी की डिटेल्स जानना चाहते हो तो जान सकते हैं। सभी जो जॉब है ये हाई स्कूल से हैं और अगर आपने ITI की हुई है तो आपको कुछ अलग से यहाँ पर जॉब मिल जाती है। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर जनरल की जो है 42,355 पोस्ट हैं। OBC की बात करें तो यहाँ पर 27,378 है। EWS यानी इकोनॉमी वीक सेक्शन जो है अभी जिसमें 10% आरक्षण दिया गया है उनके लिए 10,381 है। इसी प्रकार से दोस्तों SC की हैं 15,559 है। इसी प्रकार से आप सभी डिटेल्स यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर नीचे जोन वाइज भी बताई गई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी ली बताई गई हैं। तो हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम इसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ समय लग रहा है दोस्तों रिडायरेक्ट होने में, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है कम्युनिटी का दिखता है, यहाँ पर अपनी कम्युनिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेना है, OBC से आते हो तो OBC सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अगर SC से आते हैं SC, अगर आप EWS सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर EWS इकोनॉमी वीक सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद आता है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो उसके लिए क्योंकि अलग से पोस्ट दी गई है, अगर आपने की हुई ITI से अप्रेंटिस तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की, आप सिर्फ हाई स्कूल किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हैंडीक्राफ्ट हो तो यस कर देना है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी जोन आपके सामने आ जाएंगे और आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जोन से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। आपने वैकेंसी शुरू में देख सकते हैं जिस प्रकार से आप जहाँ के जोन से सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद भी सभी जोन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली से आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सीधा मैं कन्फर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ लें। कुछ खास बात इसमें नहीं दी गई है। सीधा आप निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ पर राइट टिक करना है, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर अपना जोन हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर अपना आपको नाम भर देना है, फिर से आपको दोबारा अपना नाम भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आधार संख्या, अगर आपके पास आधार कार्ड है इस समय तो आप यहाँ पर उसे भर सकते हैं, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी भर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम भर देना है, फिर उसके बाद अपना मदर्स नेम यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो सब हाई स्कूल आपने किया है तो यहाँ पर 10th किया है तो 10th भर देना है। अगर आपने ITI या अप्रेंटिस की हुई है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 10वीं का जो बोर्ड था आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से 10वीं की है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने CBSE से की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर हाई स्कूल का अपना रोल नंबर फिल कर देना है। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमसे आपने 10वीं किस वर्ष पास की है वो यहाँ पर यार आपको फिल कर देना है।
फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, उन्हीं से चलते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर से नीचे आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर री एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मांगी गई है, आपने जो भी ईमेल आईडी अपनी मांगी आपके पास है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ री एंटर योर ईमेल, फिर से आपको अपनी दोबारा यहाँ पर अपनी मेल टाइप कर देनी है। फिर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। फिर आपके सामने जो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों मैं ये सभी डिटेल्स एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस करके। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेरेशन का जो दिख रहा है यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है। राइट टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप फिर से अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं। तो मेरी सभी डिटेल्स मैंने एक बार चेक कर लिया, आप भी चेक कर लीजिए। इसके बाद सीधा अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको डिटेल सही है तो इस पर कन्फर्म पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी है और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो चुकी है। तो दोस्तों अगला प्रोसेस पूरा करते हैं। इसके बाद जो दोस्तों आपका एक ईमेल आईडी जो है उस पर एक OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर अगला नेक्स्ट प्रोसेस पूरा करना है। तो दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी पर चेक कर लीजिए कौन सा OTP आया है। मैं अपना OTP यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मेरे ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर जो OTP आए थे मैंने यहाँ पर उसे फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर कैप्चर भर देना है। इसके बाद फिर वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों अगला प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा जिसे हमें आप फिल कर देना है। अगर दोस्तों आप अभी यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, या आपको संशोधन नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर अप्लाई और एडिट पर क्लिक कर देना है। अप्लाई एंड एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी जो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सबसे पहले दोस्तों क्वालिफिकेशन आ जाती है। अब यहाँ पर हमारी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल कर ले सकते हैं। जो भी आपके सामने क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीयता आ जाती है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर फिर कम्युनिटी समुदाय आ जाता है। वही दोस्तों जो भी आपने पहले सेलेक्ट किया EWS, मैं यहाँ पर EWS सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर कई तरह से ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। अगर आप दोस्तों हैंडीक्राफ्ट हैं, दिव्यांग हैं तो आपको यस कर देना। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर एक्स सर्विस मैन, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे मांगेगा क्या आपने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस कोर्स पूरा कर लिया है। अगर आपने किया है तो यस कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अगर हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप निम्नलिखित आयु छूट श्रेणी संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स दोहराना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते यस कर देना, अगर लेना चाहते तो आपको नो कर देना है। फिर नीचे थोड़ा और ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर उन्हें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों समय दिया गया है। अगर आप जम्मू कश्मीर के इस समय में निवासी थे आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं थे तो नो पर क्लिक कर देना है। वैसे सभी नो करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ खास डिटेल्स ऐसी नहीं है। आप सेवारत रेल कर्मचारी हैं, अगर आप रेलवे में पहले से ही काम करते हो तो आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं करते तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर है रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों में आपने काम किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिखाया कि आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। अगर है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें एक कैप्चर कोड जो है वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं ये सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पूरा करते हैं। यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड है उसे फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारी अगर आप इस चेंज करना चाहते हैं भविष्य में कोई तो आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से चेक कर लें, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सभी ठीक भरा गया है तो सीधा आप कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे कुछ थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी जोन वाइज वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। आपको यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, कौन सी वैकेंसी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस देनी सबसे पहले, तो मैं आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देकर बता देता हूँ किस प्रकार से आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर अपनी सभी पोस्टों के सामने अपनी प्रेफरेंस दे दी है।
दोस्तों प्रेफरेंस की बात करते हैं सबसे पहले, जहाँ भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी कैटेगरी और वैकेंसी दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 506 थी, तो मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर दे दिया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दे देनी है। दोस्तों एक बात और बता दूँ, आप यहाँ पर कोई सी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे रिटर्न में तो आपको कोई सी भी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सभी के सामने मैंने प्रेफरेंस दे दी है, आप उसी प्रकार से यहाँ पर उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। सभी प्रकार से ये प्रेफरेंस देने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप कैप्चर कोड फिल करेंगे उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से आप चेक कर सकते हैं आपने कौन सी प्रायोरिटी दी है अपनी पोस्ट को। चेक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको राइट टिक करना है और सीधा कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस अपना पूरा करना है। जो हमारी योग्यता का प्रोसेस था वो हमने पूरा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर राइट टिक हो चुका है। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है पेमेंट डिटेल्स का। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे, जो मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके लिए मुझे 500 रुपये का भुगतान करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट मोड आ रहा है, किस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस से करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। तो मैं बैंक के प्रकार से बैंक से यहाँ पर पेमेंट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बताएगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो एक बार ध्यान दें कि एक बार किया गया भुगतान रद्द नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में रद्द करने और धन की वापसी का अनुरोध करने पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्ड भुगतान के खिलाफ चार्जबैक दावे की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि भुगतान सेवा के बाद ही किया जा रहा है। तो इसी दोस्तों यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है, फिर सीधा आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर SBI की वेबसाइट खुल जाएगी। आपको देखना है किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। अगर आपको दोस्तों ATM कार्ड है तो यहाँ पर जाकर आप सीधा ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे यहाँ अगर आप UPI भी है तो UPI से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ये प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इंटरनेट बैंकिंग पर, उसके बाद मुझसे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, जो मैं यहाँ पर फिल करके अगला प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है, फिर सीधा आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे फिर से अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, फिर से आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद सीधा आपको रिडायरेक्ट कर लेना है अपना, यहाँ पर जो ये डिटेल्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर से आपको क्लिक कर देना है। आप फिर से अपनी और रेलवे की वेबसाइट पर पीछे पहुँच जाएंगे। इसके बाद जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर पेमेंट पूरा कर लिया है तो मेरा पेमेंट डिटेल्स का भी राइट टिक हो चुका है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स की। इसके लिए आपको यहाँ पर फिल एडिशनल डिटेल्स के लिए क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से अपनी जो यहाँ पर अपना एड्रेस हमें दे देना है। सभी डिटेल्स ये पहले से सेलेक्ट है। यहाँ पर अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद अपना हाई स्कूल का जो बोर्ड था आपको पहले से सेलेक्ट है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हाई स्कूल में जो भी आपके मार्क्स थे, परसेंटेज थे, वो आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा रही है आपसे, क्या डू यू ITI? अगर आपने ITI की हुई है तो आपको येस पर क्लिक करना है। अगर आपने नहीं की तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर आपका अगर आपकी कुछ ऊँची योग्यता है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। अगर आपने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर पूछा गया है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अपनी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से आपको। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त परीक्षा की भाषा का चुनाव, कि हमें अंग्रेजी भाषा के अलावा हम हिंदी में भी अपना पेपर चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना है आपको, विलेज जो भी है, आप किसी शहर से हैं तो वो फिल कर देना है। इसके बाद आपका नज़दीकी जो शहर है वो फिल कर देना है। फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपना टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर तो आपको पहचान चिन्ह टाइप कर देना है, जो भी आपके शरीर पर कोई पहचान चिन्ह हो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको CBT और उच्च चरणों के प्रदर्शित होने के लिए मूल में से इनमें से कोई एक वैध फोटो ID का लाना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड आपके पास हो तो वो सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके पास इस समय हो कि पेपर के जब देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो दिखाना होगा। इसके बाद फिर बात आती है फीस वापसी की, क्योंकि दोस्तों 500 रुपये जो फीस हमने जमा की है उसमें से 400 रुपये वापसी मिलेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप उसी बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं जो आपने मतलब जिससे पैसे कटवाए हैं। तो मैंने अपने अकाउंट से कटवाए हैं
तो मैं इसी में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करूँगा। अगर आप किसी दुकान पर जाकर पैसे कटवाए हैं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करिए। नो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर अपना खाता संख्या दे देना है जिसमें आप पैसे को मंगवाना चाहते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर यस करना है, तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिर कैप्चर कोड फिल कर देना है और आगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अपने यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, नीचे यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास फोटो और सिग्नेचर स्कैन नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी दुकान पर जाकर उन्हें स्कैन करा सकते हैं। जो साइज़ लिख रहा है 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फोटो का साइन, फोटो का जो साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच, और जो सिग्नेचर है उनका साइज़ 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए। दोस्तों एक बार अपलोड करा के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आप जब भी भविष्य में कभी फार्म भरेंगे तो आप आसानी से अपने पास से ही भर सकते हैं, आपको बार बार दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर फोटो और साइन पहले से स्कैन है, तो मैं यहाँ पर उन्हें अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर दिया है। इसके सामने आप राइट टिक देख लीजिए, अगर आपके पास ग्रीन राइट टिक है तो आपने सही अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो घोषणा लिखी हुई है यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से अपने फोटो और सिग्नेचर चेक कर लीजिए, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। जो भी फॉर्म में आपने डिटेल्स भरी हैं सभी आपको यहाँ पर देख लेनी है और आपको यहाँ पर उसका प्रिंट निकाल लेना है। दोस्तों प्रिंट की तो कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, अगर आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो सेव हो जाएगा। आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लेना है, तो भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी तो आप आसानी से दुकान पर जाकर उसे प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताया किस तरह से आप रेलवे NTPC का फॉर्म पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।